हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस समय आपके प्रैक्टिकल और जो वाइवा हैं वो सभी कॉलेजेस में हो रहे हैं। तो आप जिस भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल या वाइवा होगा, या आप ये समझ लीजिए जिस कॉलेज से आपका परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाता है उसी कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल और जो वाइवा है वो होने वाला है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कई सारे स्टूडेंट्स के लगातार ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स के लगातार यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल और जो वाइवा की डेट है वो हमें बता दीजिए और हमारा प्रैक्टिकल कब होगा या हमारा वाइवा कब होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी 10 बार बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल या वाइवा की जो डेट है वो केवल और केवल आपके कॉलेज वाले ही आपको बता सकते हैं। ठीक है, जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम पढ़ाई किधर करते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसे पता चलेगा जिस कॉलेज से आपने परीक्षा फॉर्म फिल किया है, जिस कॉलेज से आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है। ठीक है, जिस कॉलेज में आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म ले जाकर सबमिट किया था उसी कॉलेज से आपको प्रैक्टिकल या वाइवा की जो डेट है वो आपको पता चलेगी। अब उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको प्रैक्टिकल या वाइवा की जो डेट है वो कैसे पता चलेगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे बताऊँगा कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल या जो वाइवा है वो होता है। इसके साथ ही अगर आपने हमारे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इनकी जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल के भी जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये तो आपको वो पता चल ही चुका होगा कि प्रैक्टिकल और जो वाइवा की डेट है वो कॉलेज से आपको मिलेगी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं और जिस कॉलेज से आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया। तो अगर अभी तक आपको प्रैक्टिकल और वाइवा की डेट पता नहीं चली है तो तुरंत अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके वहाँ से प्रैक्टिकल या वाइवा की जो डेट है वो पूछ लें। इसके अलावा अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अब बात कर लेते हैं आपका प्रैक्टिकल या जो वाइवा है वो आखिर होता कैसे है। तो वाइवा में तो आपको पता ही है, जिस तरह से सेम टू सेम आमने सामने बैठाया जाता है, आपको सामने टीचर होते हैं बैठे हुए और एक साइड में आप होंगे, दूसरे साइड में टीचर होंगे आपके बैठे हुए कॉलेज के ही। ठीक, और तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका वाइवा होगा। आपने अभी तक जो पढ़ाई की है अपने कोर्स में, ठीक है, कोर्स में आपने जो पढ़ाई की है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है अपने सब्जेक्ट की, मान लीजिए आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, अगर साइंस स्ट्रीम में बात करें तो वनस्पति विज्ञान, ठीक है, या जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, या फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट का आप वाइवा दे रहे हैं उस सब्जेक्ट से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर केवल एक लाइन में होता है। ठीक, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं तो वही आपका वाइवा हो जाता है। ज़्यादा में ज़्यादा 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। और जो वाइवा है वो अकेले आपको बिठाकर नहीं लिया जाता है, कम से कम 2 3 या 4 इस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। 2 स्टूडेंट्स को एक साथ बुला लिया जाएगा, या 3 स्टूडेंट्स को एक साथ बुला लिया जाएगा, या 4 स्टूडेंट्स को एक साथ बुला लिया जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपका वाइवा हो रहा है उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं वही सेम टू सेम उसी तरह से क्वेश्चन आपसे वहाँ पर डायरेक्टली फेस टू फेस बैठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि वाइवा आखिर होता कैसे। प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। आप एमए का वाइवा दे रहे हैं या अदर किसी कोर्स का, प्राइवेट में भी सेम टू सेम आपने जो कोर्स में अपने पढ़ाई की है, जिस सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आपने अभी तक जो भी परीक्षाओं की तैयारी की है उसी में से पूछा जाता है। आप सोचते हो अलग से कहीं से कुछ पूछा जाएगा, तो अलग से कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता है, बल्कि जिस सब्जेक्ट का आप वाइवा दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में जो कोर्स है, कोर्स में से ही आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसका आप आंसर लिखते हैं सेम टू सेम। इसी तरह से वाइवा में डायरेक्ट वो मुंह से पूछ लेंगे आपसे और डायरेक्ट आपको भी मुंह से जवाब दे देना होगा। तो इस तरह से फेस टू फेस हो गया। ठीक, और यहाँ पर इसके बाद क्या होता है प्रैक्टिकल में तो जो यहाँ पर
रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रैक्टिकल होता है, और प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स में अगर प्रैक्टिकल होता होगा तो इसके बारे में यहाँ पर शायद आपका हिस्ट्री में होता होगा या एजुकेशन में, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है अपने ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की है, तो वहाँ पर तो सारा प्रैक्टिकल होता था। और प्रैक्टिकल में जिस तरह से आप लैब में जाते हैं, ठीक है, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो लैब में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, बॉटनी का प्रैक्टिकल कैसे होता है, जूलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो जो लैब में पहले होता होगा, आप कॉलेज गए होंगे तो आपको जानकारी होगी, और अगर कॉलेज नहीं गए होंगे तो समझ लीजिए अब आपकी जो नैया है वो डूबने वाली है। और बाकी प्रैक्टिकल वगैरह में जो रजिस्टर वगैरह कॉलेज से लिखवाए जाते हैं, वो रजिस्टर या फाइल जो कुछ भी बनवाई जाती है वो आपसे प्रैक्टिकल में ली जाएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल जो अब आप देने जाते हैं तो सारी चीज़ों की अच्छे से तैयारी करके ले जाएं। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉलेज वालों से पूछ लीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। और एमए अगर आप कर रहे हैं प्राइवेट एमए, तो वहाँ पर भी आपका वाइवा होता है। कुछ कॉलेजेस में फ़ाइल बनवाई जाती है, ये चीज़ आपको कॉलेज से पता करना होगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्राइवेट वालों को फ़ाइल नहीं बनाना होती है, केवल रेगुलर वालों को बनाना होती है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे आप रेगुलर हो प्राइवेट हो, वो आपसे फ़ाइल मांग भी सकते हैं। और अगर फ़ाइल आपसे नहीं मांगते हैं तो अच्छी बात है। फिलहाल आप अपने कॉलेज में इस चीज़ के बारे में पता कर लीजिए। जब भी आपको डेट पता चले तो साथ में ये भी पता कर लीजिए कि हमें फ़ाइल बनाकर लाना है या नहीं लाना है। फ़ाइल कैसे बनाई जाती है तो आप ग्रेजुएशन में आ गए होंगे, ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि किस तरह से फ़ाइल में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। बाकी जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको तो सारी चीज़ें लैब में ही बता दी जाती हैं जब वो लोग पढ़ाई करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगली वीडियो में उससे जानकारी आपको दे दी जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।